इम्पोर्टेंट है हम वो करेंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए मैग्नीफाई कर देती हूँ सो दैट आपको स्क्रीन विजिबल हो। द फर्स्ट वन इज़, ठीक है, अभी कान, आंखें और दिमाग खोलो, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ फॉलोइंग हैज़ लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है, सराउंडिंग स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो इट इज़ पैलेटाइन टॉन्सिल। आपसे पेपर में पैलेटाइन टॉन्सिल की हिस्टोलॉजी पूछी जाती है। आप में से कोई है कि इसको हाई हील्ड पॉइंट्स में भी नोट कर ले, पैलेटाइन टॉन्सिल, आगे एरो, फिर लिखो आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है और ये हमारे पास लिम्फॉइड टिश्यू भी मौजूद होता है, क्योंकि पैलेटाइन टॉन्सिल क्या है, एक इम्यूनिटी वाला है ना, तो यहाँ पे तो हमारे पास जाहिर है लिम्फॉइड टिश्यू होगा, लेकिन ये लिम्फॉइड टिश्यू के सराउंडिंग क्या मौजूद है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है। क्लियर। The next is epithelium found in the epithelium found upon the surface of friction, ठीक है, यानी कि surface of friction बैरियर की तरह का काम कर रहा है। कैराटिन, ऊपर से कैराटिन की लेयर भी ज़रूर मौजूद होगी, which serves to protect against the mechanical injury, तो stratified squamous keratinized। आपको ये बात समझ आई कि ये जो हमारे पास सरफेस बैरियर फॉर्म करता है, मैकेनिकल इंजरी से रोकता है, यहाँ पे कैराटिनाइज्ड स्क्वेमस होती है, ठीक है, केराटिनाइज जो है वो मौजूद होती है। डन। ओके, द नेक्स्ट इज एक सेकंड, की पैड आ गया सामने और ये जाएगा नहीं आप आसानी से। ओके, द नेक्स्ट स्किन हैज़ मोस्ट प्रोन टू एब्रेजन्स, ठीक है, हमारा स्किन जो है क्योंकि बैरियर फॉर्म करता है एब्रेजन्स की तरफ मोस्ट प्रोन है। डैमेज एंड इन्वायरमेंटल इज़ यूजुअली कवर्ड विथ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज, ठीक है, ये जो है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज जो है वो वाली एपिथेलियम यहाँ पे मौजूद है हमारे स्किन के ऊपर, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज़ अबाउट हाइमन, ठीक है, इट इज़ कवर्ड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। हाइमन को इंशाल्लाह हम लोग आर्ट से एस्केपिंग करने लगे हैं, तो एस्केपिंग में मैं आपको हाइमन की हिस्टोलॉजी, फंक्शन और कब रप्चर होती है, हाइमन का क्या फ़ंक्शन है, सारा कुछ बताऊंगी। फ़िलहाल आप सिर्फ हिस्टोलॉजी का पॉइंट याद रखो कि जो हाइमन है ना, हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके ऊपर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर मौजूद होती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ वल्वा इज़ लाइंड बाय विच, तो इट इज़ ऑल्सो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। Vocal cords are lined by stratified squamous epithelium. Lining of epithelium of vagina, vagina में नॉन केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो मौजूद होती है। क्लियर। देखिएगा हमारे पास जो नॉन केराटिनाइज्ड है वो कहाँ पे मौजूद है, लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, और वेजाइना में जो है वो नॉन केराटिनाइज्ड मौजूद है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, तो ये हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम एट द साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज, जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होती है, एल्वियोलाई होते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो मौजूद होती है, ठीक है, वहाँ पे फिर गैशियस एक्सचेंज होता है। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ईसोफेगस, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन सबग्लॉटिस। सुपरफिशियल लेयर ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड। अब ये देखो, सुपरफिशियल लेयर ऑफ कॉर्निया देख के हमें लगता है सुपरफिशियल है तो केराटिनाइज्ड होगी, जबकि कॉर्निया पे नॉन केराटिनाइज्ड मौजूद है। आपने इस एमसीक्यू को गलत किसी सूरत नहीं करना, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे क्यूबॉइडल का, ठीक है। क्यूबॉइडल जो है वो कहाँ पे मौजूद थी, हमने अभी पढ़ा था ओवरी में सिंपल क्यूबॉइडल मौजूद थी, ठीक है, जबकि हमारे पास सरफेस ऑफ द ओवरी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये आपने याद कर लेना है। क्लियर। आगे करूँ। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में कौन सी एपिथेलियम मौजूद है, कोलमनर एपिथेलियम। रिगार्डिंग कोलमनर एपिथेलियम, मेल यूरिथ्रा है सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, इसको बच्चों याद कर लो, ठीक है। मेल यूरिथ्रा के अंदर सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है। इस सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम को बच्चों हम और क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी हम इसी को कंसीडर कर सकते हैं। जो हमने पढ़ी थी ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड सेल्स थे जो कि यूरिनल पेल्विस, ब्लैडर, यूरिथ्रा वगैरह में मौजूद थी, ठीक है। तो अभी इन्होंने मेल यूरिथ्रा पूछा है, तो मेल यूरिथ्रा में कोलमनर एपिथेलियम मौजूद होता है,
ठीक है, और साथ ही सूडो स्ट्रैटिफाइड जो है वो है। द नेक्स्ट वन इज़ कोलमनर एपिथेलियम इज़ प्रेजेंट इन यूट्राइन ट्यूब्स, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब्स में अभी हमने पढ़ा है कोलमनर एपिथेलियम तो है लेकिन क्या है, सिलिएटेड है, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब्स कह दो, फेलोपियन ट्यूब्स कह दो, उसके अंदर सिलिएटेड कोलमनर सेल्स मौजूद होते हैं। रिगार्डिंग सिलिया दीज आर प्रेजेंट इन द ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। अब जहाँ पे भी बच्चों हमारे पास मौजूद होगा सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ये ल्यूमिनल सरफेस की तरफ एंड कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे, ठीक है। लेट सपोज अगर हमारे पास यूट्राइन ट्यूब है या फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब का ये जो हमारे पास ल्यूमिन होता है इसकी तरफ जो है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम फेस करेंगे, ठीक है, किसकी तरफ, ल्यूमिन की तरफ, ताकि ये सिलिया बीट करें और जो एग रिलीज़ होकर ओवरी से यूट्राइन ट्यूब्स की तरफ आया है ये एम्प्यूला पे आके फर्टिलाइज हो जाए। तो एग की मूवमेंट के लिए क्या होता है, ये सिलिया बीट कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट याद रखो कि यहाँ पे ये जो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है सिलिया बीट कर रहे होते हैं और मैक्सिमम एनर्जी जो है वो इनकी यहाँ यूटिलाइज होती है, इसलिए सिलिएटेड एपिथेलियम के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ एपिथेलियम इन द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में भी सिंपल कोलमनर एपिथेलियम मौजूद है। A histological section of a gland shows many acini lined with pseudo stratified columnar ग्लैंड का जो एसिना है उसके अंदर भी सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है, इसको याद कर लो। एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा विद द स्मूथ मसल, तो इट इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में इन्होंने बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी हमारे पास यूरिनरी ट्रैक का हिस्सा है ना, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यूरिनरी ट्रैक में सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम मौजूद होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का भी आप यहीं से याद कर सकते हो। क्लियर। अगला है सेल्स ऑफ सिंपल कोलमनर एपिथेलियम आर कनेक्टेड बाय टाइट जंक्शंस ओनली। क्लियर, ये जो हमारे पास कोलमनर एपिथेलियम है, ठीक है, इनके बीच में टाइट जंक्शंस मौजूद होते हैं। कोलमनर एपिथेलियम लाइंस द यूट्राइन ट्यूब्स, तो ये हमारे पास कौन से थे, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम थे जो यूट्राइन ट्यूब्स के ल्यूमिनल सरफेस पे मौजूद थे। क्लियर, आगे चलें।